एक मिनट रुको, अगर मैं आपको कहूँ कि हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट आपको 6-8 हज़ार रुपये खर्च करके नहीं बल्कि किचन इंग्रेडिएंट से मिल सकता है, विल यू बिलीव मी? ट्रस्ट मी, जब आप इसका रिजल्ट देखोगे आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस प्रोसेस के पीछे वही स्किन केयर साइंस है जो हाई एंड फेशियल मशीन्स फॉलो करती हैं। डीप हाइड्रेशन, जेंटल एक्सफोलिएशन, अ सूदिंग ग्लो मसाज, आफ्टर दैट अ ब्यूटीफुल लॉक इन थेरेपी। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने उसको भी ये रेमेडी शेयर की। जब उसने रिजल्ट देखा तो वो बोली ये तो एग्जैक्टली सेम तरह का ग्लो दे रहा है। और आप में से अगर किसी ने हाइड्रा फेशियल कराया है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना प्राइस क्या था, रिजल्ट कितना टिका, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि हम सब मिलके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, अनइवन टोन स्किन हो गई है, डलनेस बहुत बढ़ गई है, नेचुरल ग्लो तो कहीं गायब ही हो गया है, तो आज की वीडियो आपको लिटरली शॉक कर देगी। हम सब एक चीज चाहते हैं, क्लियर, हाइड्रेटेड, ग्लोइंग स्किन बिना पॉकेट दुखाए। और सच बताऊं, ग्लो लेने के लिए हमेशा एक्सपेंसिव फेशियल्स या फैंसी मशीन्स की जरूरत नहीं होती। वेलकम आप सबका नेचुरल पूनम चैनल पर, जहां पे मैं स्किन केयर, हेल्थ केयर और हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, आज का वीडियो देख के आप खुद डिसाइड कर लेना हमें ज्वाइन करना है या नहीं। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सा हाइड्रा फेशियल, जो आप घर पे करने वाले हो, क्योंकि हर कोई इतना एक्सपेंसिव फेशियल अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन जो रिजल्ट आज आपको मिलने वाले हैं उसके बाद आप खुद बोलोगे पार्लर जाना ही क्यों है। और जिन लोगों ने हाइड्रा फेशियल कराया हुआ है, बहुत फ्रीक्वेंट पार्लर पे विजिट करते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कराते हैं, उन सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार ये ट्राई पक्का करना, बिकॉज इट इज़ वेरी पावरफुल। आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। हाइलुरोनिक एसिड, जिसके नाम से ही सैलून्स, इन्फ्लुएंसर और ब्रांड्स कम से कम 1500-3000 चार्ज तो कर ही लेते हैं। ये एक एक्सपेंसिव सिरम है, आपकी बॉडी ये खुद बना सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो ग्लो हम बाहर ढूंढते रहते हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर ही बनता रहता है। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सच जो आपको कोई नहीं बताएगा। बॉडी के बहुत सारे एरियाज में हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली बनता रहता है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम पानी कम पीते हैं। जब डिहाइड्रेशन होती है तब बॉडी के हाइलुरोनिक एसिड बनाने की कैपेसिटी स्लो हो जाती है और हम सोचते रहते हैं हमारी स्किन पहले से डल क्यों लग रही है, इसका ग्लो कहाँ चला गया, आईज के नीचे ये डार्क सर्कल्स कहाँ से आ गए और फाइन लाइन अचानक से ज़्यादा क्यों दिखने लग गई हैं। रीज़न सिंपल है, बॉडी अंदर से थर्स्टी होती है। आई बिलीव एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारे सबके साथ होता है। बट आपको पता है, अगर आप पानी पीते हो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो, सीजनल फ्रूट्स खाते हो, रॉ फ्रूट्स इंक्लूड करते हो, तो ये हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी रिप्लेनिश होता रहता है। जब बॉडी इंटरनली हैप्पी रहती है तो एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। अगर आपको ये सिंपल सी बात समझ में आ गई तो ट्रस्ट मी, आपको एक्सपेंसिव टॉपिकल सिरम्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब जो मैं प्रोसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ड्राई स्किन को, ऑयली स्किन को, कॉम्बिनेशन स्किन को, सबको सूट करेगा और रिजल्ट दिल खुश करने वाला आएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको 1% भी डाउट हो या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो आपको पहले करना है पैच टेस्ट, क्योंकि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ग्लो रिचुअल। इसमें 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है क्लिनजिंग का। आपको क्लिनजिंग के लिए चाहिए 2 टेबलस्पून रॉ मिल्क। अगर रॉ मिल्क हो तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर्ड मिल्क है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इस पूरे प्रोसेस में की पार्टनर रहेगा, 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जेंटली फेस को क्लीन करो। अगर कॉटन से रैश आते हैं तो हाथ से मसाज कर लो। और ये ब्लेंड इतना पावरफुल है, अगर आप रात को लगा के सो जाओ तो सुबह फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ती और मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एक्सफोलिएशन विदाउट एनी स्क्रब। स्क्रब यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमें हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हम लेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता तो आप किसी भी दाल को, जैसे मसूर की दाल, उसको फाइनली ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम रोज़ वाटर, या आप नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर के साथ भी फेस पैक बना सकते हैं। जब आप फेस पैक अप्लाई करेंगे तो आपने टी जोन पे फोकस करना है। अगर आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं, इस पैक को लगा के आप ड्राई होने दीजिए। आपने इसको बस 80% तक ही ड्राई करना है। फिर आपने थोड़ा सा पानी लगा के अच्छे से मसाज करके फिर वाइप आउट कर देना है, या आप पानी के साथ भी धो सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो प्रॉपरली क्लीन हो गया है, कहीं भी बेसन लगा नहीं रह गया। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है इस प्रोसेस का स्टार स्टेप। इसमें हम बनाएंगे मसाजिंग क्रीम। जी हाँ, ये वही स्टेप है जो एक्चुअली पिंकिश ग्लो देगा आपको। आपका फेस जो है वो शाइन करेगा। तो हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बीटरूट पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप बीटरूट को कद्दूकस करके उसका 2 टेबलस्पून जूस भी ले सकते हैं। बीटरूट के स्किन के लिए बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। इसके साथ के साथ ये डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसके साथ ही ये आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। और डालेंगे 1 टेबलस्पून रोज वाटर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इन सबको मिक्स करके एक ब्यूटीफुल सी रेडिश क्रीमी टेक्सचर की क्रीम बनेगी। ये देखिए हमारी मसाज क्रीम रेडी है। अब हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। इसकी आपने एक थिक कोट लगानी है, पूरे फेस पे, लिप्स पे भी लगा सकते हो, आईलिड्स पे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर नेक पे ज़रूर लगानी है। और इसको 15 से 20 मिनट तक प्रॉपर मसाज करनी है। ये हमारी स्किन के लिए एक फूड है। मसाज करने के बाद आप इसको वाइप से क्लीन कर लो। आप चाहो तो पानी से एक बार धो भी सकते हो। ये जो अमेजिंग सी मसाज क्रीम है, इसमें है विटामिन सी, जो कि आया है बीटरूट से, और उसके साथ है हाइलुरोनिक एसिड का सब्स्टिट्यूट ग्लिसरीन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यूथफुल स्किन का कॉम्बो हमें मिलेगा ही मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फाइनल स्टेप। इसको हम लॉक इन स्टेप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मसाजिंग से हीट प्रोड्यूस होती है तो सब लॉक करना ज़रूरी है। हमें चाहिए 1 बिग स्पून क्ले का। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं, आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, आप राइस फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूट करता है वो यूज़ कर लेना। और इसमें डालना है 1 से 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन। इनकी बना लेनी है पेस्ट, और इस पेस्ट को आपने फेस पे लगाना है, आईज के पास अवॉइड करना है। ये मास्क ग्लिसरीन की वजह से ड्राई नहीं होगा। आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रखना है, रिलैक्स करना है, पोर्स को सेटल हो जाने दो, और फिर आप इसको वाइप के साथ क्लीन कर लो। उसके बाद जाके फेस धो लो। और अब आप सोच रहे हो कि इतना सिंपल? हाँ, बिकॉज स्किन को केमिकल्स की नहीं, करेक्ट सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। और ये हाइड्रा फेशियल जैसा रिजल्ट देता है, पर बिना मशीन के, बिना साइड इफ़ेक्ट के, और बिना पैसे गवाए। और अगर आपने इस रिचुअल को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका फेस सॉफ्टर, हाइड्रेटेड, टाइटर और विजिबली डिफरेंट लगेगा। आपको लोग पूछेंगे आपने कौन सा फेशियल कराया है, और उन सबको आंसर करने से पहले आपको पता क्या करना है? वापस आके यहाँ पे कमेंट करना है और लिखना है कि पूनम हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आई विल वेट फॉर योर मैसेज। और हाँ, अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं आप वो मिस ना करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और याद रखना ग्लो कभी मेकअप से नहीं आता है,
ये ऐसे रिचुअल से आता है। तो आप सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करो और कमेंट्स में बताओ कि आपने ये स्टार्ट की है कि नहीं।